So in this video we will discuss about the methods by which we will design the structure, right? तो हम दो टाइप के मेथड पढ़ते हैं, आपने पहले आरसीसी में भी सुने होंगे, एलएसएम एंड डब्ल्यूएसएम, जिनकी फुल फॉर्म है लिमिट स्टेट मेथड एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड। लिमिट स्टेट मेथड एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड, राइट? मतलब 4, 5, 6, 2000 तो ये कोड रिकमेंड करता है। तो इसमें ही मतलब आपका आरसीसी में लिमिट स्टेट मेथड था और वर्किंग स्ट्रेस मेथड था, एलएसएम एंड डब्ल्यूएसएम। जैसे कि हम स्टील स्ट्रक्चर पढ़े तो फिर अलग अलग कोड है, ठीक है? एलएसएम का अलग कोड है और डब्ल्यूएसएम का अलग कोड है, ठीक है? तो अब पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डब्ल्यूएसएम एंड एलएसएम। इसी जो कोड की रिकमेंडेशंस है वो तो हम जब हम फर्दर लेक्चर्स करेंगे, मतलब रिविट के या बोल्ट के अलग अलग जो भी पार्ट होगा वहीं जो कोड के रिकमेंडेशंस हैं हम वहीं कवर कर लेंगे। पर इस वीडियो में हम ओनली देखेंगे कि कौन कौन से हम कोड यूज़ करते हैं, बिकॉज वो भी जानना ज़रूरी है। मेरी कोड के बारे में नहीं पता होगा फिर वी कैन नॉट मतलब फाइंड दैट कंडीशन विच विल यूज़ इन डिज़ाइनिंग पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? तो फिर उस कोड के बारे में कि हम कौन से कोड यूज़ करते हैं और फिर जो मेथड हम यूज़ करते हैं बेसिकली उसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि डब्ल्यूएसएम हम पहले यूज़ करते थे और एलएसएम हम अब यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस, मतलब क्या डिफरेंस इनके बीच में एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ डिज़ाइनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, राइट? वो हम देखेंगे। जो डिफरेंस आपका ओल्ड जनरेशन एंड न्यू जनरेशन के बीच में है वही डिफरेंस आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लिमिट स्टेट मेथड के बीच में है, ठीक है? जैसे कि बताता हूँ, मतलब इंटरेस्टिंग है पॉइंट ये। इंटरेस्टिंग कैसे है? जैसे कि हम मानते हैं कि जो ओल्ड जनरेशन थी उनकी सोच, मतलब वे लो रिस्क पर काम करते थे। मोस्टली बंदे जो लो रिस्क पर काम करते थे, हाई रिस्क पर नहीं काम करते। अब न्यू जनरेशन क्या है? न्यू जनरेशन हाई रिस्क पर काम करते हैं, जब ऊंची सोचते हैं। वो बात ये है कि कोई कोई कर पाता है पर ऊंची सोचते हैं, न्यू जनरेशन पर काम करते हैं। तो वही डिफरेंस आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लिमिट स्टेट मेथड पर है। तो जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं वो है लिमिट स्टेट मेथड, और जो आपका ओल्ड जो पहले यूज़ करते थे वो आपका डब्ल्यूएसएम वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो अब हम देखते हैं कि हाई रिस्क या लो रिस्क जो बात मैंने बताई वो इसमें कैसे अप्लाई होती है। तो डब्ल्यूएसएम में एलएसएम में हम डिफरेंस देख रहे हैं बेसिकली। तो हम जानते हैं अपना ये माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है। दिस इज़ द आइडलाइज्ड कर्व, है ना? मैं आइडलाइज्ड कर्व लेके चल रहा हूँ, राइट? दिस इज़ द इलास्टिक रीजन जो कि यील्ड पॉइंट तक है, तो दिस इज़ इलास्टिक रीजन, और दिस इसके बाद जो है वो आपका प्लास्टिक रीजन है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड ये कहता था कि जो आपका मटेरियल है वो इस रीजन में रहना चाहिए, वो जो आपका मटेरियल है वो इस रीजन में रहना चाहिए, वो इस पॉइंट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, वो इलास्टिक रीजन में रहना चाहिए। वर्किंग स्ट्रेस मेथड ये कहता है। पर हम देख रहे हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग कि अपना मटेरियल तो इतनी स्ट्रेंथ ले सकता है, क्योंकि वो तो यहाँ जाके फेल होएगा। तो जब वो इतनी स्ट्रेंथ ले सकता है तो फिर तुम उसको इसमें क्यों रख रहे हो, इलास्टिक रीजन में क्यों रख रहे हो? इलास्टिक रीजन में इसलिए रख रहे हो बिकॉज उन्हें डर है कि वो फेल ना कर जाए अपना। लेकिन हमें पता है कितना पाथ तो भी है, इतना पाथ तो बचा हुआ है। तो वो जो कमी पूरी करी वो एलएसएम ने पूरी करी। एलएसएम कहता है कोई दिक्कत नहीं, हम अपने स्टील को यहाँ तक ले आएंगे, यहाँ तक ले आएंगे। मतलब अभी तो वो फेलियर पॉइंट से पहले अभी तो फेल नहीं करना। तो इसने हाई रिस्क की बात करी कि जो फेलियर पॉइंट है वो इस पॉइंट के पास है पर इस पॉइंट के दूर है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिट स्टेट मेथड एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड, राइट? तो ये हाई रिस्क पर काम करता है, तो फिर ये अलाउ करता है मटेरियल को इन प्लास्टिक रीजन। लिमिट स्टेट मेथड जो है वो आपको मटेरियल को अलाउ करता है कि वो कहीं भी आ सकता है, आएगा तो फेलियर पॉइंट से पहले ही, पर प्लास्टिक रीजन में आया। ऐसा नहीं कि वो प्लास्टिक रीजन में ही रहे, अलाउ करता है प्लास्टिक रीजन में भी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिट स्टेट मेथड एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड, राइट? जैसे कि हम स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो स्टील स्ट्रक्चर में जो हम यूज़ करते हैं, मतलब जो आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड था, तो ये वाला कोड इंडियन स्टैंडर्ड
800 1984, ये इस पर बेस्ड है। जितनी भी रिकमेंडेशन है इस मेथड की वो इस कोड में है, इस कोड में है। फिर 2007 में IS 800 2007 में एक कोड आया, इसमें आपके पास LSM के बेस्ड पर रिकमेंडेशन, लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। तो फिर जो हम डिज़ाइन पढ़ेगा अपना स्टील स्ट्रक्चर में, हम बेस्ड ऑन LSM पढ़ेंगे, क्योंकि हम भी अपनी जनरेशन है, मतलब 2007 में यदि कोड आ गया, अब तो 2020 चल रहा है, तो फिर हम जो मतलब जो होते हैं, ऐसी बात नहीं, कुछ स्ट्रक्चर वर्किंग स्ट्रेस मेथड से भी हम करते हैं, पर बेसिकली मोस्टली फिर हम LSM से ही करते हैं, लिमिट स्टेट मेथड, लिमिट स्टेट मेथड, राइट। तो ये मतलब दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं LSM को। एक आपका होता है लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, और सेकंड जो आपका होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, सर्विसिबिलिटी,